अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा। आई होप ऑल डूइंग फाइन। हमारी ढेरों दुआएं। जो भी जुमला मुश्किलात हैं आपकी, अल्लाह ताला उन तमाम मुश्किलात में आसानी पैदा फरमाए और अपनी रहमत ख़ासा से आपके तमाम मसाइल को आसानियों में बदल दे। हमारा सिलसिला प्रॉब्लम्स और फिर उनके सॉल्यूशंस के ऊपर चल रहा है, और पहले हमने 2-3 पार्ट्स में सिलसिला चला लिया। आज जो गुफ्तगू एक और बहुत संजीदा घर के अंदर इशू चल रहा होता है वो है एजुकेशन का। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद भी देख लें, स्टडी करके देख लें, वॉट एवर आई एम गोइंग टू टॉक, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके दिल की आवाज़ है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वी आर इन अ सोशल सेटअप, सिमिलर सोशल सेटअप में हैं, मोर और लेस, सिर्फ चेहरे नाम बदली हो रहे हैं, बाकी तो सारे का सारा वैसा ही है। और बिहेवियर्स भी 19-20 के फ़र्क के साथ, एक्सेप्शंस उसके अलावा। आई एम टॉकिंग ऑन द एवरेज। अब हो क्या रहा है, एक बहुत ही संजीदा इशू जो बड़े मैसिव डिसऑर्डर का बायस बन रहा है, वो क्या है? एजुकेशन, पढ़ाई हर एक को पता है कि बहुत अच्छी है, करनी चाहिए, तालीम देनी चाहिए। गो के इसका डोमिनेंट फैक्टर अभी बस वो सिर्फ बुकिश रह गया है। हमने पढ़ाई करनी है, इसलिए करनी है, इसलिए करनी है कि हमने कमाई करनी है, इसलिए नहीं करनी कि हमने खुश रहना है। ठीक है, खुश रहने के जो मामलात हैं वो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलते। बस एक थ्रॉटल में इतना ज़्यादा हर चीज़ का सिलेबस बना दिया गया है कि टीचर्स भी हफ जाते हैं कि वो बस किसी तरह हमारे सर से ये उतरे। उनके पेश नज़र तरबियत का तो कोई टाइम बचता ही नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ में स्टूडेंट्स का क्या हाल है? स्टूडेंट्स उधर से स्कूल से ख्वार होके आते हैं तो ट्यूशन की एक वबा, वो तयशुदा हमारी ज़िंदगी का एक राइजुल वक्त सिक्का बन चुकी है। ठीक है, जैसे हम कोई भी आदत अडॉप्ट कर लेते हैं, स्मोकर ने सिगरेट पीना शुरू किया तो अब उसको सारा जहान कहता है बुरा है, वो मानता भी है कि बुरा है, बट ही इज़ अनएबल टू लीव। सो वी आर एडिक्टेड टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, और ये ट्रेंड्स बन गए। बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स वजूद में आ गई हैं। हर खराफात का प्यारा सा नाम रख दिया गया है, और फिर उसके पीछे दुनिया बेवकूफ़ों की तरह सरपट भाग रही है और फिर अपने मसाइल में बेशुमार इजाफा कर रही है। वो क्या है? अब इसके हवाले से क्या चाहिए? ट्रेंडिंग है जी, आजकल बहुत ट्रेंड है फलां चीज़ का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा बच्चा है, हमने उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल करना है, और घर में ऐसा कंजीनियल एटमॉस्फेयर देना है कि हम, वो बच्चा क्या करना चाहता है, कहाँ ग्रो करना चाहता है, किस तरह ग्रो करना चाहता है, नोबडी नोज। सो उसके ऊपर काउंसलिंग फ्रॉम द डे वन। अगर आप अपने बच्चे को किसी भी लेवल पर कोई भी चीज़ कराना चाहते हैं तो देन वर्क हार्ड फ्रॉम डे वन एंड मोटिवेट हिम टू द लेवल कि बाहर जब वो ग्रो करता करता यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाए तो कोई भी उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। एक तरीका तो ये है। अगर ये तरीका आप इख्तियार नहीं कर सके, यू आर टू बिजी इन योर ओन अफेयर्स, तो फिर दूसरा तरीका ये इख्तियार करें कि बच्चा जब अपनी मनाजिल को, तालीमी इदारों को चूज़ करने के हवाले से बात करे, तो देन इन द लास्ट वीडियो मैंने ये तज़किरा किया था कि आपके फैमिली के अंदर ये होना चाहिए, एक कल्चर डेवलप करें कि एवरी 15 days वी ऑल सिट टुगेदर एंड टॉक ऑन डिफरेंट इश्यूज़ कि किस किस को क्या क्या मसला चल रहा है और हम उसका कौन सा वाइबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज़ सेकेंड। जब आप वहाँ पर बात करेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, बाप उसको कह रहा है मैं इंजीनियर बनेगा। बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, बाप कहता है फ़ौज में जाओ। बच्चा फ़ौज में जाना चाहता है, वो कहता है आर्मी में जाना चाहता है, नहीं नेवी में जाओ। टोटली ऑपोजिट। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन ये है कि आप या तो यू कैन टेल मी आई एम रॉन्ग। ये जुमला मैं बहुत कॉमनली बोलता हूँ, यू कैन टेल मी आई एम रॉन्ग बट देन यू विल हैव टू टेल मी व्हाट इज़ राइट। यही बात अपनी फैमिली के कल्चर में डालिए कि हर बच्चा बाप को, बाप वालदा को, वालिद माँ को, उस हर बंदा एक दूसरे को इसी तरीके से, ये यू हैव ऑल द राइट टू स्पीक अप बट देन यू विल हैव टू स्पीक राइट।
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کی چند ڈیزائرز ہیں، وہ کچھ بننا چاہتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں ایک جنریشن گیپ آپ کے بیچ میں آ چکا ہے. آپ نے اپنی انرجیز اپنے ٹائم میں، جب اس بچے جس سے آپ تھے، تو آپ نے اپنی تمام انرجیز اپنی چوائسیز کے مطابق جہاں جہاں اویل کرنا چاہیں کر لی. آج آپ کی انرجیز وہ نہیں ہیں. تھاٹ پروسیس میں اس کا انرجی لیول چینج ہو چکا ہے. کچھ ایکسائٹمنٹس ہوتی ہیں، کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں، کچھ گولز ہوتے ہیں. اب وہ پرسنالٹی ہے، اس کی پروگرامنگ ہے، اس کے کمپیوٹر نے کام کرنا ہے، اس کے مائنڈ نے باڈی کو آرڈرز دینے ہیں اور باڈی نے اکارڈنگلی بیہیو کرنا ہے. اگر یہاں پر وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، ایک چیز کو وہ پسند نہیں کر رہا اور ہم نے اس کے اوپر اگر امپوز کر دی ہے، تو مے بی کم از کم وہ ایکسل کرنے کا اس کا چانس کم ہوگا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ اس کو ایز اے پنشمنٹ اڈاپٹ کرے گا. جب ایسا ہوگا تو اس کی وجہ سے ہم نے کئی بچوں کو دیکھا ہے، they committed suicide because they were not given the option. ان کو یہ ان کو ان کی مرضی کی آپشن نہیں دی گئی، انہوں نے بیٹھے بیٹھے خودکشی کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کیسی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بیٹھے بیٹھے اپنا ایک خوبصورت بچہ یا بچی ضائع کر لیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ریبیل کر جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت ایکسٹریم میں چلا گیا جو بچے تھے. ایک اور لیول وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. دے ول گو انٹو دی ڈرگس. او یار ٹینشن ہو رہی ہے، ادھر لڑکے کمپنیز، پھر اس کے اوپر بہت ساری آگے پھر آپشنز آ جاتی ہیں. بٹ بیسک را مٹیریل کہتے ہیں نا، پلانٹس کی بات ہو رہی تھی، کسی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ پلانٹس کو کیڑے لگ جاتے. تو اس کے ریزنز میں اس نے ایک ریزن یہ بتایا کہ جنہوں نے ویجیٹیبل گارڈن اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے، تو وہ اگر اپنے پلانٹس کے روٹن پتے یا چیزوں کو ساتھ ساتھ ایریڈیکیٹ یا ختم نہیں کرتے رہیں گے، تو دے اسٹینڈ فار بگر چانس کہ اس کو کیڑا لگ جائے. تو جب آپ نے یہ بنیاد اس کی ہلا دی، اس کا مین جو ڈریم تھا اس کو ڈسٹرب کر دیا، اب وہ ایکسپوزڈ ہو جاتا ہے فار آل کائنڈ آف نٹوریس ایکٹیویٹی یا ہیوی آڈ یا سوسائٹی کے جو نٹوریس ایچلونز ہیں ان کے سامنے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. It gets weaker. تو جو ہی آپ نے اس کو مینٹلی ڈیمیج کر لیا یا ویک ہو گیا تو وہ خوشحال نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے کسی کی شادی اس کی پوچھے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کر دی. کوشچن از کیوں نہیں پوچھا؟ What stops you? چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، they have all the right to choose for themselves. ان کو اپنی خود اپنی پسند کی چوائس ان کا حق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے. تو پھر میرا قبیلہ کہاں بیچ میں آ گیا، تو میرا سیکٹ کہاں آ گیا، تو فلانی چیز کہاں آ گئی. سو مینی تھنگز ہم بیچ میں کریٹ کر لیتے ہیں. آپ کے پاس دو ہی چوائسیز ہیں، یا تو شروع سے ان کو ایسا تربیت کریں، موٹیویٹ کریں، دے ریمین اوبیڈینٹ اینڈ کمفرٹیبل ٹو فالو یور لائن. اگر وہ کمفرٹیبل کسی بھی وجہ سے کسی بھی سٹیج پر نہیں ہے تو ان کو خدا کے لیے ڈیمیج نہ کرے، کیونکہ جب وہ ڈیمیج ہوئے تو ان کو کیڑے مکوڑے آ کے جڑ جائیں گے، اور ان کا بیسک سٹرکچر ویک ہو جائے گا. دو باتیں ہو گئی. اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ اس کی مرضی کے ساتھ آپ نے اس کو دیا تو کسی نہ کسی فیلڈ میں تو اس نے جانا ہے یار. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ آرمی جوائن کرنا چاہتے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، واپس آ گئے، نہیں کر سکے. بہت سے لوگ تھے انہوں نے کمپٹیٹیو ایگزام دیا، ایگزام پاس کر گئے، آگے جا کے فیل ہو گئے، نہیں جا سکے. ہر دوسرا آپ کی اپنی زندگی اس کا مجموعہ ہے. ایز اے فادر چیک کر لیں، ایز اے مدر، ایز این انکل، اینٹ، ہر ریلیشن کو لے لیں، ان سب سے یہ کوشچن کریں، ہاؤ مینی ٹائم یو فیلڈ ان یور لائف، واٹ آل یو وانٹیڈ اینڈ یو کوڈ ناٹ ڈو. کیا کون سی چیزیں آپ کی زندگی کی تمنا تھیں آپ کو نہیں ملی؟ پھر نہ ملنے کے بعد کیا آپ وہاں پہ ختم ہو گئے؟ واز دیٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ؟ آف کورس ناٹ، آف کورس ناٹ. آئی ریمائنڈ یو، آف کورس ناٹ. ایسا نہیں ہے. آپ کی چوائس ہونا اپنی جگہ پر ہے، اللہ کے اپنے پلانس ہیں، آپ کے پاس حق ہے آپ کسی بھی فیلڈ پر جائیں. بچوں کے پاس حق ہے کہ وہ کسی بھی فیلڈ کو چوائس کریں. پلیز سپورٹ دیم، سپورٹ دیم ایدر وے. وہ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کا کام ایک بات کو انشور کرنا ہے کہ میرا بچہ جب کسی فیلڈ کو
बच्चा या बच्ची अडॉप्ट करने जा रहा है तो वो ट्रिमेंडस मेंटल कंफर्ट के साथ जा रहा है। बस दैट्स योर टास्क, दैट्स योर ऑब्लिगेशन। अगर आप उसको इख्तियार करते हो बहुत अच्छा करते हो, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैसिव डिसऑर्डर आएगा। पहला मैंने लेवल बच्चों का बताया कि वो शदीद जब उनको शॉक लगता है तो उनमें से कई सस्टेन नहीं कर पाते, दे कमिट सुसाइड। सेकेंड, दे माइट जॉइन इन विद द ड्रग्स पीपल, ठीक है, वो ड्रग एडिक्ट होने का चांस होता है। थर्ड, दे गेट इनटू डिप्रेशंस, वो ड्रग से भी एक खौफनाक बला है आजकल, तो हर दूसरा बंदा देखने में आ रहा है कि सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, यू नो। और क्यों कि किसी भी चीज़ को जब ओवरवेलमिंगली आप अपने सर पर मुसल्लत कर लेंगे तो कभी गुमान है कि फिर आप इसी किस्म के हालात का शिकार होंगे कि अगर वो चीज़ आपको न मिली, ठीक है। हर चीज़ इतदाल के साथ इख्तियार करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उम्मत वस्त है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक कि मेरी उम्मत वस्त है। एक पार्टी है जिसके कपड़ों पे पेशाब लगता है, वो उसको वहाँ से काट देती है। ज्यूज़ के बारे में प्रॉब्ली ये बात कही गई। और एक मुसलमान हैं, ठीक है, वो उसको वहाँ से काटते नहीं हैं उनके कपड़े पे। जब हम उम्मत वस्त हैं, हम उसको धो लेते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं। बड़ा सिंपल, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हर चीज़ को एतदाल पे लेंगे तो आपकी तमाम जुमला मुश्किलात को आसानियों में बदलने में, या आपको अगर मुश्किल आएगी भी सही तो आप उसको हैंडल कन्वीनियंटली कर लेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये बात पता चली कि ये चीज़ें और ये चीज़ ना सिर्फ तालीम में बल्कि ऑप्शन, ज़िंदगी की कोई ऑप्शन, चाहे उनको ड्रेसिंग के ऑप्शंस हैं, चाहे उनको तालीम के ऑप्शंस हैं, चाहे उनको मैरिजेस के ऑप्शन है, इंस्टीट्यूशन की चॉइस का ऑप्शन है, बिज़नेस क्या फॉलो करना है, जॉब फॉलो करनी है और बिज़नेस फॉलो करना है। यू हैव 2 सॉल्यूशंस और वही आपको इंशाअल्लाह ताला आपके घर का सुकून कायम रखेंगे। नंबर 1, अगर आप बहुत पैशनेट हैं अपनी औलाद को किसी एक मंजिल की तरफ ले जाने, मखसूस मंजिल की तरफ ले जाने के लिए, तो गो अहेड, देन स्पेंड टाइम। और दूसरी चीज़, अगर बच्चे किसी जगह पर अपनी मर्ज़ी के ऊपर आ गए हैं तो उनको उस फील्ड में एक्सेल करने का मौका दीजिए जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। उसके ऑड्स और इवन समझाइए, प्यार मोहब्बत के साथ उसको साथ लेके चलिए, मोटिवेशन के साथ। आई एम श्योर कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपके घरों में दिक्कत पेश कर रहा है। आपके बहुत से लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, बहुत सी सोसाइटी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आई एम श्योर कि ये आखिरी अल्फाज नहीं है, इसमें आपके तजर्बात में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होंगी। नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं, याद रखिएगा। कई दफ़ा कोई कहता मैंने मार कर बंदे को यूँ कर दिया, वेल देयर इज़ अ चांस कि वो उसके नतीजा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आया हो, बट दैट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, दैट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। हम इस टाइम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में या अपने घर में जिसके आप अमीर बनाए गए हैं या जिसके आप सब्जेक्ट हैं बच्चों की सूरत में, आप सबको प्यार और मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करना है, कन्वीनियंस का रास्ता इख्तियार करना है। उसके लिए पीछे हटना हद तक नहीं है, वो बेइज्जती नहीं है, उसको ईगो का मसला ना बनाए, बल्कि वो होना मोहब्बत की बहुत बड़ी अलामत है कि हमने शैटर होने से अपनी फैमिली को बचाया, अपनी ईगो से पीछे आए और हमने कैरी फॉरवर्ड किया और ग्रो किया। नए ज्वाइन करने वाले साहिबान को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा फ्यूचर की वीडियोस लेने के लिए। और उसके साथ साथ अगली बात जो इंश्योर करनी है वो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मेरे गुमान में आप बहुत वाइज हैं, बहुत ही ज़बरदस्त विजडम रखते हैं, आइडियाज़ रखते हैं और आपका कहा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम एक दूसरे से सीखेंगे और इस सोसाइटी के जितने हिस्से में भी हम खुशबू फैला सकें हमें फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।